Welcome guys to 100 Day Beginner Series, the most structured free course for beginners in stock market. गाइस आज है डे 22 100 डे बिगनर सीरीज़ का। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर इस वर्ड को आपने इससे पहले कहीं ना कहीं सुना ही होगा। और तो चलिए आइए आज जानते हैं कि इंडिकेटर्स आखिर आप कैसे लगा सकते हैं और आखिर ये आपके काम क्या आते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर आपको जानना है कि कौन कौन से इंडिकेटर मार्केट में अवेलेबल है, तो इसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू की साइट पर आ सकते हैं और यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स का एक सेक्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडिकेटर्स आखिर होते क्या हैं और ये करते क्या है। तो इंडिकेटर्स एक्चुअली यूज़ हो किए जाते हैं आपके ट्रेडिंग डिसीजन को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ मैं अगर इंडिकेटर्स से सेक्शन में जाऊँगा तो आपको यहाँ पे टेक्निकल्स में ए टू जेड बहुत सारे यहाँ पर इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। और इंडिकेटर्स आखिर कोई एक फॉर्मूले बेस्ड पे बनते हैं। मतलब कि अगर मैं आपको बताऊँ तो ये मूविंग एवरेज का अगर मैं आपको यहाँ पर इंडिकेटर लगा कर दिखा दूँ, तो ये आपके सामने मूविंग एवरेज का इंडिकेटर मैंने लगा दिया। अब ये मूविंग एवरेज की जो लाइन है ये एक फार्मूले के बेस्ड पे बनी है। और इसका फार्मूला क्या है कि ये आप जितना भी पीरियड यहाँ पर अगर इसको सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लेंथ देखने को मिल रही है 9 की। तो ये क्या करेगा, जितनी भी पिछली जो 9 कैंडल्स होगी उसको ऐड करेगा और फिर उसको डिवाइड बाय 2 कर देगा और उनका एवरेज आपको निकाल के यहाँ पर साइड में दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मूविंग एवरेज की प्राइस कितनी दिखा रही है, 128। तो मतलब ये पिछले 9 दिन का इसने प्राइस का एवरेज निकाला है और वो आ रहा है 128 रुपीज़। तो इस तरीके से ये जो इंडिकेटर्स होते हैं अलग अलग फार्मूले के बेस्ड पे यहाँ पर बने होते हैं और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है अपने ट्रेडिंग डिसीजन को लेने के लिए। तो इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं मेनली। जो सबसे पहला इंडिकेटर होता है वो होता है रिएक्टिव। जैसे कि आपके सामने है एग्जांपल मूविंग एवरेज का। तो ये एक रिएक्शन देता है एक्शन को, मतलब कि यहाँ पर एक्शन पहले होता है फिर ये रिएक्शन दिखाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैंडल बन गई। अब ये इस कैंडल को भी इंक्लूड कर लेगा और पिछली 9 कैंडल्स का एवरेज निकाल के देगा आपको 128 रुपीज़। अब जो नेक्स्ट टाइप के जो इंडिकेटर होते हैं वो होते हैं प्रिडिक्टिव। मतलब कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे लीनियर रिग्रेशन चैनल, ये एक इंडिकेटर है, चैनल इंडिकेटर है और इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आगे, अभी आप इतना घबराइए मत। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको आगे का प्राइस भी दिखा रहा है। देखिए ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जा रही है, ये आपको और आगे का भी दिखा रहा है कि इस हिसाब से इस दो लाइंस के बीच में प्राइस का एक्शन हो सकता है आगे आने वाले दिनों में। तो ये होता है एक प्रेडिक्टिव यहाँ पर इंडिकेटर। और जो मूविंग एवरेज है और ऐसी कई इंडिकेटर है जो आपको रिएक्टिव इंडिकेटर है और ये जो प्राइस के एक्शन होने के बाद यहाँ पर रिएक्शन दिखाते हैं। मोस्टली आपको ऐसी इंडिकेटर्स मिलेंगे, बहुत कम ही आपको यहाँ पर प्रिडिक्टिव इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये जो इंडिकेटर्स होते हैं वो मेनली किस लिए काम आते हैं, तो मैंने आपको पहले ही एक रीज़न बता दिया कि आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को इम्प्रूव करने के लिए। और सेकंड मैंने यहाँ पर एक सीरीज़ भी, डेडिकेटेड सीरीज़ भी बनाई हुई है, इंडिकेटर सीरीज़, जिसका मैंने यहाँ पे टाइटल दिया है। तो उसमें मैं यहाँ पर 15-16 इंडिकेटर्स मैंने कवर किए हैं कुछ। तो ये जो इंडिविजुअल यहाँ पर हमारे जो इंडिकेटर्स हैं इनको भी आप यूज़ करके स्ट्रैटेजी एज ए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और इनके कुछ पैटर्न्स होते हैं कि इस लाइन ने यहाँ पर अगर क्रॉस कर दिया और यहाँ पर इस लाइन को अगर ब्रेकआउट दे दिया, मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया, तब आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं उनकी कई अलग अलग डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ भी होती हैं, तो उसे भी कई लोग यूज़ करते हैं। और बिकॉज़ देखिए एज अ बिगनर आप प्राइस एक्शन को जब आप ट्रेड करेंगे तब हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो, बट एक इंडिकेटर जो आता है वो आपको सामने सामने दिखते रहता है कि इसकी इतनी वैल्यू हो गई और इसकी इतनी वैल्यू हो गई, हाँ ठीक है अब मैं ले सकता हूँ। तो वो क्लियर पिक्चर आपको मिलती है, तो इसके लिए एज अ बिगनर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है चीज़ें। और हर जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है उसकी अपनी अपनी एक्यूरेसी होती है। कोई 10 में से 5 बार 6 बार आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिलाएगा और किसी की एक्यूरेसी 70% होती है, किसी की एक्यूरेसी 80% होती है। तो अगर आपको यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ देखने को मिलेगी मार्केट में अलग अलग इंडिकेटर्स को यूज़ करके भी। इवन कई लोग कोर्सेज बेचते हैं और उसमें आपको इंडिकेटर्स ही का यूज़ बता देते हैं जो कि आपको फ्री में इंटरनेट पे अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। ठीक है,
तो डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स एंड उनकी स्ट्रेटजीज़ मैंने पहले से इस चैनल पे अपलोड की हुई है, बट अगर आप इस सीरीज़ को जुड़े हैं, आप इस सीरीज़ से जुड़े हुए हैं और अभी आप इसी सीरीज़ से फॉलो करते हुए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि अभी आप वो सीरीज़ को देखें और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ देखें, बिकॉज़ वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे और आपको अभी समझेगा भी नहीं। और ऊपर से कि मैं नहीं चाहता कि अभी आप प्राइस एक्शन के बीच में इंडिकेटर्स के बारे में जानने लगे, बट यहाँ पर मैं सिर्फ जर्नल पर्पज़ जर्नल नॉलेज के तौर पर मैं आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स के बारे में बता रहा हूँ। और कुछ इंडिकेटर्स आप यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उनको प्राइस एक्शन के साथ साथ आप यूज़ कर सकते हैं। और वो कुछ 4-5 ही इंडिकेटर्स हैं और उनके बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जिसको आप प्राइस एक्शन के साथ साथ यूज़ कर सकते हैं और जो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ में ऐड कर सकते हैं, उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊँगा कि कौन कौन से इंडिकेटर्स को मैं पर्सनली यहाँ पर यूज़ करता हूँ। वो बहुत कम है, सिर्फ यहाँ पे मुझे लगता है 4 से 5 ही होंगे, उससे ज़्यादा मैं इंडिकेटर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, बिकॉज़ मैं प्राइस एक्शन पे ही यूजुअली फोकस ज़्यादा करता हूँ। बट स्टिल ये 4-5 इंडिकेटर्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, इवन आप अगर प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज़ पे को फॉलो करते हैं तो भी, ठीक है। तो आज चलिए अब आज के टास्क की बात कर लेते हैं। तो वो कौन सा इंडिकेटर है, आज के टास्क अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको ये ढूंढना है कि वो कौन सा इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि आज कितने स्टॉक्स ट्रेड किए गए, नंबर ऑफ स्टॉक्स ट्रेडेड इन वन डे। ये आपको कौन सा स्टॉक बताता है, ये आपको सर्च करना है, ठीक है। आप सर्च करेंगे, मुझे लगता है कि डायरेक्ट गूगल पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो यही आज आपका टास्क है और अपने आंसर्स को आप अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो यही कुछ बताना था इंडिकेटर्स के बारे में, और कल मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंडिकेटर्स मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। 4 से 5 ही है, वो ज़्यादा है नहीं। तो तब मिलेंगे, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें 100 डे बिगनर सीरीज से। थैंक यू।